साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि चाइना ने एक मसनूई सूरज को लॉन्च किया कुछ दिन पहले। मसनूई सूरज क्या है और आर्टिफिशियली नेचर की कितनी बड़ी चीज़ यानी कि सूरज कैसे तैयार किया जा सकता है, इसको समझने के लिए हमें न्यूक्लियर फिजिक्स को समझना ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि एटम का मरकज़ न्यूक्लियस कहलाता है और न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी ज़र्रात मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ग्लूवॉन्स और क्वार्क्स वगैरह। अब जब किसी न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, जो कि एक तवानाई का अंबार कहलाया जाता है, वो अपनी इस कैद की हुई तवानाई को बाहर फेंकता है, जिसके ज़रिए से हम इस तवानाई को आम जिंदगी में इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। तो न्यूक्लियस के रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं। एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है और दूसरा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है। फ्यूजन की बात की जाए तो ये दो न्यूक्लियस को या दो डिफरेंट न्यूक्लियाई को आपस में जोड़कर एक तीसरा और बड़ा न्यूक्लियस तैयार करना है, और इसके नतीजे में बहुत ही भारी मिकदार में तवानाई का अखराज होता है, जो कि रेडिएशन यानी कि शवाओं के ज़रिए भी हो सकती है और हाईली एनर्जेटिक चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल्स के ज़रिए भी हो सकती है। अब ये तवानाई जो बाहर निकलती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में, इस तवानाई में जो रेडिएशन की इकसाम है, उस रेडिएशन से बहुत ही ज़्यादा हरारत, गर्मी, तवानाई और बहुत ही ज़्यादा पावर और रोशनी जनरेट होती है, और इसी रोशनी का इस्तेमाल करते हुए हम घरों में बिजली भी तैयार करते हैं। और ये वही तवानाई है या रेडिएशन है जिसके ज़रिए से चाइना ने आर्टिफिशियल सूरज को तैयार किया। दूसरी और सबसे अहम तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाता है। ये फ्यूजन के बिल्कुल मुखालिफ है, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस फट जाता है और दो से ज़्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियस तैयार करता है, जिनका आपस में मवाजना किया जाए तो एक दूसरे के करीब करीब ही होते हैं, वो तवानाई में भी और मैस की सलाहियत में भी। अब चाइना ने एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसको हम ईस्ट कहते हैं, EAST, यानी कि एक एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक उसने तैयार किया। टोकामैक की बात की जाए तो ये एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है या एक तरह की ऐसी डिवाइस या ऐसी मशीन है जिसको आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि किसी टायर की ट्यूब होती है, जब उसको फुला दिया जाए, ये उसी तरह की एक टॉरस नुमा या टायर की नुमा की शक्ल होती है, जिसके अंदर बहुत ही गर्म प्लाज्मा को घुमाया जाता है। अब प्लाज्मा, क्योंकि हम इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं प्लाज्मा फिजिक्स के ऊपर, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि प्लाज्मा बहुत ही भारी तवानाइयों पर तैयार किया जाता है। अब जब प्लाज्मा को घुमाया जाता है बरकी मकनातीसी क़ुव्वतों के ज़रिए, उसमें भी ख़ास तौर पर मकनातीसी क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो प्लाज्मा के आपस में छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, जैसे कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज न्यूक्लियसेस होती हैं और हमारे पास न्यूट्रल एटम्स होते हैं, वो आपस में फ्यूज़ होना या आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में मज़ीद तवानाई का अखराज होता है। अब यही वो तकनीक थी और यही वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसको चाइना ने इस्तेमाल किया, जिसको हम टोकामैक कहते हैं, जो कि मकनातीसी क़ुव्वत के ज़रिए प्लाज्मा को घुमाता है और प्लाज्मा के वो ज़र्रे जो आपस में दूर दूर थे या जो आपस में फ्यूज़ हुए नहीं थे या जो जुड़े नहीं थे, वो आपस में जुड़ जाते हैं। और जैसा कि न्यूक्लियर फिज़िक्स का ये बड़ा ही बुनियादी कुलिया है कि अगर दो भारी न्यूक्लियसिस आपस में जुड़ जाएं तो वो बहुत ही भारी मिकदार में तवानाई का अखराज करते हैं। जी हाँ, ये वही तवानाई है जो हम हरारत और रोशनी के ज़रिए देख सकते हैं। अब ये तवानाई का अखराज हुआ तो उसने 17 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव किया, जो कि सूरज से तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर माना जाता है। अब काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि अगर सूरज से ज़्यादा टेम्परेचर चाइना ने अचीव कर लिया है तो वो लोगों को महसूस क्यों नहीं हुआ। तो इसके समझने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स का सहारा लेना होगा। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है, अगर हम बहुत ही बारीक नज़र से देखें तो टेम्परेचर किसी जिस्म में मौजूद उसके ज़र्रात की वाइब्रेशनल एनर्जी का नाम है। यानी कि कोई ज़र्रा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह किस तरीके से और कितने ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, वो टेम्परेचर कहलाता है। पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उनका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। और एनर्जी या हीट उस सलाहियत को कहते हैं जो ट्रैवल करती है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का नाम हीट कहलाता है। तो ये बात तो दुरुस्त है कि हमने सूरज से ज़्यादा टेम्परेचर अचीव कर लिया है,
लेकिन वो टेम्परेचर अपनी जगह पर कंट्रोल्ड है, यानी टेम्परेचर ट्रैवल नहीं कर रहा या उस मिकदार से नहीं कर रहा कि लोगों को नुकसान पहुंचाए। अब यही साइंस की खासियत है जिसने न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए से प्लाज्मा को फ्यूज़ किया, और प्लाज्मा क्योंकि बहुत ही हाई एनर्जीज पर तैयार किया जाता है, उस प्लाज्मा को प्लाज्मा कन्फाइनमेंट या मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट जिसका नाम टोकामैक था उसके अंदर घुमाया, और जो ज़र्रे एक दूसरे से दूर थे वो ज़र्रे एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो गए, और फ्यूज़ होने के नतीजे में उन्हें शवाओं का एक अखराज छोड़ा या वाइब्रेशनल एनर्जी का इंक्रीज शो किया, जिसकी वजह से हमने 17 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस का टेम्परेचर अचीव किया। और यही साइंस की खूबसूरती है कि हम नेचुरल बॉडी के प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, जैसे कि हमने सूरज को स्टडी किया और उसके अंदर देखा कि हाइड्रोजन आपस में फ्यूज़ होकर हीलियम बनाती हैं, जिसके नतीजे में सूरज इतनी तवानाई और इतनी रोशनी छोड़ता है। फ्यूजन रिएक्शन सूरज के अंदर बहुत भारी पैमाने पर होता है, और जब ये दो हल्के न्यूक्लियाई आपस में जुड़कर एक वज़नी न्यूक्लियाई तैयार करते हैं तो ये तवानाई का अखराज होता है, जिसको हम अपनी आम जिंदगी में ज़रूरत के काबिल बनाते हैं। अब ये जो चाइना की सूरज बनाने की कोशिश है, बुनियादी तौर पर ये एक टोकामैक फ्यूजन रिएक्शन है। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ये जो टायर नुमा शक्ल आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मगनातीसी कुव्वतों के ज़रिए से इसके अंदर मौजूद प्लाज्मा को घुमाती है। प्लाज्मा क्योंकि बहुत ही भारी पैमाने पर टेम्परेचर पर तैयार होता है, और अगर इतनी टेम्परेचर की चीज़ इसकी वॉल्स के साथ या उस कंटेनर के अंदर जिस कंटेनर में प्लाज्मा को रखा जाता है टच कर जाए तो वो उस कंटेनर को ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए मगनातीसी कुव्वतों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कंटेनर्स को टच नहीं करने देती वॉल्स के साथ प्लाज्मा को, और प्लाज्मा को घुमाती हैं, और इतनी स्पीड में प्लाज्मा को घुमा देती हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पार्टिकल्स जो आपस में फ्यूज़ नहीं हुए वो भी फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, और हमारे पास तवानाई का अखराज होता है। प्लाज्मा तैयार करने के लिए एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और उस सुपर हीटेड या तैयार किए हुए प्लाज्मा को फिर टोकामैक नामी इस इंस्ट्रूमेंट में डाला जाता है, जिससे एनर्जी का अखराज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये था चाइना का आर्टिफिशियल सूरज बनाने का मंसूबा। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद रेन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना है, या ऐसी तवानाई के ज़रिए को तलाश करना है जो कि सस्टेनेबल हो और जो न्यूक्लियर वेस्ट ना छोड़े। अब न्यूक्लियर वेस्ट से मतलब यहाँ पर यह है कि वो ऐसे ज़र्रात या ऐसी शुआएं ना छोड़े जो हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह हों और ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हों। तो रेन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको दोबारा रीन्यू किया जा सके, जिसको दोबारा जनरेट किया जा सके, और जिस एनर्जी के नतीजे में न्यूक्लियर वेस्ट या गंदा मादा कम से कम रिलीज़ हो। अब ये 2025 में इनका मंसूबा है कि इसको मुकम्मल तौर पर इस फ्यूजन रिएक्शन को या टोकामैक रिएक्टर को आर्टिफिशियल जो कि सूरज के तौर पर काम करता है, इसको खला में या ज़मीन के ही एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाए ताकि तवानाई के नए तरीन ज़रिए को निकाला जा सके। वैसे तो सूरज का टेम्परेचर अचीव करना कोई आसान काम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और इन्होंने 17 मिनट तक ही इसको 70 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, और 17 मिनट से ज़्यादा इसको अभी सस्टेन नहीं किया जा सका। लेकिन आने वाले वक्तों में इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए सस्टेन किया जाएगा, और ये एक नई साइंस के ये और नई टेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल देगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।